राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आषाढ़ मास कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आषाढ़ मास का तीसरा दिन है और आज हम बात करेंगे भगवान वाराह देव के विषय में। आषाढ़ मास की कथा श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में सुना कि पृथ्वी देव भगवान वाराह देव के पास जाते हैं और फिर भगवान वाराह देव उन्हें विभिन्न तीर्थ स्थानों और पर्वतों के विषय में बताते हैं। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराह देव जब वृषभचन पर चले गए तब वहां उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? हे महात्मे, यह प्रसंग भी हमें विस्तार से कह सुनाइए। तब सूत जी ने उत्तर दिया, हे मुनियों, आप सभी को पूर्व काल की इस पुण्यमयी कथा का आप श्रवण कीजिए। सबसे पहले वैश्वत मान्यवर के परम पवित्र सतयुग में वाराह रूपधारी पृथ्वी पति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरि पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी संखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उनके पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके पृथ्वी देवी ने भगवान वाराह के सामने एक प्रश्न पूछा। पृथ्वी देवी ने कहा, हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं? जो भी मंत्र आपको सदैव प्रिय है वो और नियम पूर्वक रहने वाले मुनियों को आपको परम धाम की प्राप्ति करा देते हो, ऐसे वह मंत्र आप मुझे बतलाइए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनधिकारी के समय प्रकाश में नहीं लाना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त और मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। और यह मंत्र है, ओम नमो श्री वाराह धारणी रुद्राय स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव जाप करना चाहिए। हे भूदेवी, यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संगरण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्तियां और श्री बीज है। सद्रु से ही इस मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए और फिर इसका 4 लाख जाप करना चाहिए। घी तथा मधु मिलाए हुए खीर का हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का धन्य ध्यान बता रहा हूँ, जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वासिनी देवी, मेरी अंगों के कंत शुद्ध स्फटिक गृह के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र है। वाराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वस्त्र का चिन्ह है। हाथों में चक्र शंख अभय दायिनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाई जांग पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने को विभूषित किया है। श्री कच्छप के पुष्ट के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उनके ऊपर शस्त्रदल कमल का आसन है। उसी के ऊपर मैं विराजमान रहता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो मनुष्य सदैव अष्टोत्तर शत मंत्र का जाप करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान वाराह देव के मुख से अपने स्वरूप और मंत्र के विषय में सुनने के बाद पृथ्वी देवी ने पुनः प्रश्न किया। देवी पृथ्वी ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और इसे किस फल की प्राप्ति हुई थी, यह भी आप मुझसे बताने की कृपया करें। यह सुनकर भगवान वाराह ने कहा, हे देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मुनि थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया था और इसी पृथ्वी पर रहकर उसका जाप कर कर उन्होंने मेरे प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। उसके बाद मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करने के बाद वे मेरे परम पद को प्राप्त हो गए थे। उसके उपरांत पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग भुष्ट हो चुके थे। उस समय इसी मंत्र से यह पर मेरी आराधना कर कर उन्होंने पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त कर लिया था। हे
भूदेवी बाकी और अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जाप कर कर परम गति को प्राप्त किया है। सर्पों के स्वामी अनंत कश्यप जी इस मंत्र को पाकर श्वेत द्वीप में उसका जाप किया और उसी से अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने के लिए समर्थ बने थे। इसलिए पृथ्वी के अभिलाषा रखने वाले मुनीषियों को इस श्लोक के सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वारा देव ने देवी पृथ्वी को एक और प्रसंग कह सुनाया। भगवान वारा ने कहा, हे महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो। वैश्व मनेवर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु श्री देवी और भू देवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए थे। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान के अंदर वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदैव वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं और तभी से कुमार कार्तिक के द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य रूप से रहते हैं और आगे भी रहते रहेंगे। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने पूछा, हे प्रभु, मुनियों की दृष्टि में ना आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ पर उन्हें प्रत्यक्ष दिखाई देंगे? तब भगवान वारा कहते हैं, हे देवी महर्षि अंगसत्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देवी भगवान विष्णु और दर्शन किए और 12 वर्षों तक आराधना कर कर उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। उसके बाद भगवान ने उन्हें प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होता रहे। उनके ऐसे वचन कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु ने इस प्रकार कहा, हे देवीश, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यह समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हूँ और मैं यहीं पर निवास करूंगा, लेकिन यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आएगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो गए और अपने आश्रम में चले गए और तभी से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदैव उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है, मित्र वर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धारिणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्म पत्नी हुई। निरूपी श्रेष्ठ मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वेंकटेचल के समीप पर भी पवित्र तपोवन में चले गए। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा बने। वे एक पत्नी पत्नी वर्ती थे। केवल अपनी पत्नी धर्म पत्नी धारणा के प्रति ही उनका मन अनुरक्त रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने यज्ञ के लिए अरण्य नदी के किनारे भूमि का शोधन करवाया। जब सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते हुए राजा ने देवी पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई, जो कमल की शैया पर सोई हुई थी। वह बड़ी सुंदर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली जैसी उसकी शोभा थी। जैसे उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, यह मेरी ही पुत्री है। ऐसा बार बार कहते हुए मुनियों के साथ वे बड़े प्रसन्न हुए और उस समय आकाशवाणी हुई। और यह आकाशवाणी क्या थी, उसमें राजा को कौन सा आदेश प्राप्त हुआ, उसकी कथा हम सुनेंगे हमारे इस आषाढ़ मास कथा की श्रृंखला की अगली कड़ी में। और वह आप तभी सुन पाएंगे जब आपने इस चैनल के उपदेश्य कर्म को सब्सक्राइब कर कर रखा होगा। तो जरा एक बार चेक कर लीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा, राधे राधे।